हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू काव्य क्लासेस। मिस सपना, होपफुली आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और क्लास को डेली अटेंड करते हैं। सो थैंक यू। एंड चैनल पे नए हो सो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना ज़्यादा हो सके करिएगा। सीटेट और आर टीचिंग एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो गाइस जल्दी से इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो जैसे कि क्या पिछली क्लास में हमने डिस्कशन क्या किया था, पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था कि विटामिन की खोज किसने की थी, कौन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, कौन कौन से विटामिन एंड फैट सॉल्युबल होते हैं, तो ये सब डिस्कशन हमने किया था। फिर हमने विटामिन ए के बारे में बताया था, इसका केमिकल नेम मैंने बताया था रेटिनॉल है और इसकी डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। देन आज का जो हमारा फ्रेश टॉपिक है, आज हम देखेंगे इसी के अंतर्गत विटामिन डी क्या होती है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें कहाँ से कैसे होती हैं। तो ये सारी चीजें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, विटामिन डी। इसको विटामिन ही कहते हैं। ओके, अगर हम बात करेंगे विटामिन डी की तो इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल। देन अब हम देखेंगे मिलता कहाँ से है, इट मीन्स इसका क्या रोल है। तो ये इसे सूर्य का प्रकाश का विटामिन कहा जाता है, या कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश का विटामिन कहा जाता है। ओके गाइस, सूर्य के प्रकाश का विटामिन इसे कहा जाता है। क्या विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल है। एंड इसका फिर क्या देखेंगे, इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन कह सकते हैं, या फिर सूर्य के प्रकाश का विटामिन कहा जाता है, या फिर से सूर्य से प्राप्त विटामिन भी हम कह सकते हैं। जो आपको दोबारा भी हम लिख दे रहे हैं, काम यही है कि सूर्य से प्राप्त विटामिन, सूर्य से प्राप्त विटामिन। ओके, फिर देखेंगे थर्ड पॉइंट, कैल्शियम अवशोषण करने की क्षमता रखता है। ओके, अभी हम सब समझा रहे हैं, ठीक है। कैल्शियम अवशोषण करने की क्षमता रखता है। देन हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। हार्मोन्स का विटामिन भी कहते हैं इसे, हार्मोन का विटामिन कहते हैं। ठीक है, हमने अभी आपको क्या बताया कि इसे सूर्य का विटामिन भी कहते हैं, या सूर्य का विटामिन कहने का से तो थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन सूर्य से प्राप्त विटामिन, दैट्स क्लियर। क्या सूर्य से प्राप्त विटामिन, क्या इसे सूर्य से प्राप्त विटामिन भी कहते हैं, या कैल्शियम अवशोषण करने की क्षमता को बढ़ाता है। इट मीन विटामिन डी से कैल्शियम अवशोषित होता है, अवशोषित करने की क्षमता को बढ़ाता है। एंड बोन्स, हड्डियों को मजबूत बनाता है। क्या हड्डियां स्ट्रांग हो जाती हैं, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और फिर मैंने क्या कहा, हार्मोन्स विटामिन भी इसे कहते हैं। क्या हार्मोन्स विटामिन भी इसे कहते हैं। देन अब हम इसके सोर्सेस पे जाते हैं।
क्या सोर्सेस पे जाते हैं, तो फर्स्ट तो यकृत, मीट, मछली, दूध, लीवर, मीट, फिश, मिल्क। इसके स्रोत किस में ये पाए जाते हैं? और सनलाइट, सबसे पहले तो सनलाइट, सनलाइट सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्या किसके सोर्सेस क्या क्या है, ये कहाँ कहाँ से मिलता है, हमें कैसे मिलता है? तो फर्स्ट तो सनलाइट सूर्य का प्रकाश, फिर यकृत, लीवर, फिर उसके बाद क्या है? मिल्क, फिर उसके बाद क्या है? मिल्क के बाद आता है मछली, दूध, मीट। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिशिएंसी से अगर बॉडी में इसकी कमी हो जाती है तो कौन सी डिसीज हो जाती है हमें। तो अगर हम बात करेंगे डेफिशिएंसी की, कमी से एडल्ट में एक डिजीज होती है, वयस्क में क्या होती है? ऑस्टियोमिलेशिया। क्या? ऑस्टियोमिलेशिया। एडल्ट में कौन सी डिजीज होती है? तो ऑस्टियोमिलेशिया। इसमें क्या होती है? बोन्स वीक हो जाती है, बोन्स वीक, हड्डी कमजोर हो जाती है। और चाइल्ड की बात करेंगे, क्या? चाइल्ड की बात करेंगे तो बच्चों में क्या होता है? रिकेट्स। इसे हम सूखा रोग भी कहते हैं। क्या? सूखा रोग भी कहते हैं। तो विटामिन डी के बारे में बेसिक जानकारी हमने क्या ली? देखिए, ईवीएस में जहां से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या ईवीएस में जहां से क्वेश्चन पूछा गया है मैं वही बता रही हूँ, वही पॉइंट्स क्लियर कर रही हूँ, और बाकी इधर उधर की चीजें मैं नहीं बता रही हूँ। मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज कि मैं वही बता रही हूँ जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं फालतू का ढेर सारा पढ़ा दूं और उसमें से आए एक भी ना। तो मैं पॉइंट पे बात करती हूँ, एकदम टू द पॉइंट, जो बातें एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है वही मैं बताती हूँ कि हाँ ये पॉइंट्स क्लियर कर दूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि आज हमने विटामिन डी के बारे में अच्छे से देखा कि विटामिन डी जो होता है वो क्या होता है? ऊर्जा से प्राप्त विटामिन है। और फिर हमने क्या देखा कि यह किसको अवशोषित करता है? तो कैल्शियम अवशोषण की क्षमता को बढ़ाता है। देखिए, कभी कभी 30 के बाद महिलाओं के अंदर कैल्शियम की और आयरन की कमी होने लगती है, इसलिए उन्हें कैल्शियम और आयरन की गोली खानी पड़ती है। ओके, तो जैसे कि क्या कि और फिर मैंने क्या बताया, ये हड्डियों को, पता है ये जो विटामिन डी है ये हड्डियों को स्ट्रॉन्ग करता है, इट मीन्स मजबूत बनाता है। क्या? हड्डियों को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है ये विटामिन। और फिर क्या हमने बताया, हड्डियों को मजबूत बनाने के साथ साथ ये क्या करता है? हार्मोन का विटामिन भी इसे कहते हैं। क्या? हार्मोन का विटामिन भी इसे कहते हैं, हार्मोन्स का विटामिन कहते हैं। फिर हमने सोर्सेस की बात की, मीट में पाया जाता है, यकृत में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है और मिल्क में पाया जाता है। फिर हमने कहा डेफिशिएंसी से, कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, कौन सी डिसीज होती है? तो एडल्ट में एक होती है
ऑस्टियोमलेशिया। क्या? ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें बोन्स वीक हो जाती है। क्या? बोन्स वीक हो जाती है। और वही मैंने आपको क्या बताया, चाइल्ड में सूखा रोग हो जाता है। ये बहुत ही भयानक रोग है। इसमें बच्चा जो होता है ना, उसमें बच्चा सूखता चला जाता है, ऐसे हो जाता है, एक हड्डी का हो जाता है। बच्चे के अंदर मांस एकदम सूख जाती है, वल्ली वल्ली हड्डी रह जाती है, एकदम सूखता चला जाता है। इसलिए इसे रिकेट्स इसका इंग्लिश में नाम है, और इसको सूखा रोग भी कहते हैं। एकदम बच्चा ना, क्या ही कहें भाई साहब, बच्चा एकदम ना सूख जाता है। ओके, तो यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर होंगे आप सभी के, जहां तक मैं जानती हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो और जैसे अगर हम बात करते हैं सीटेट की, तो सीटेट और यूपी टेट, कोई भी टेट अगर आप देना चाहते हैं तो कोई भी इशू नहीं है। आप अच्छे से क्लास को अटेंड करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, कोई भी क्लास लीजिए। मतलब मेरे कहने का आशय ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके पहले क्लास सिलेबस खत्म करिए, सिलेबस खत्म करने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। क्या? वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। इसमें दो राय नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप सिलेबस कंप्लीट किए रहोगे तो आपको हर एक टॉपिक, हर एक सिलेबस पता होगा पहली बात, और हर एक टॉपिक का हर एक चैप्टर पता होगा। और फिर उसके बाद आपको ये आइडिया होगा किस जगह से कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन के मार्क्स आ रहे हैं। ये सभी आपको ये सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी और कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके मन में। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आपको लाना कितना है, 90 जनरल में, ओबीसी में 82 ये कैटेगरी है, तो इसमें आपको लाना है। कोई भी इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही अच्छा कर ले जाएंगे। बस पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखिए और देखिए बहुत ही अच्छा होता चला जाएगा। आपको कोई इशू नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से आप कर ले जाओगे। सो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, हर चीज अच्छा ही अच्छा होना है। ओके, तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज आपके सब्सक्राइब से हमें एनर्जी मिलती है बहुत ही बेस्ट क्लास डालने की, बहुत ही अच्छा करने की। सो गाइस, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलती है। ओके, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से क्लास को अटेंड करते हैं और बहुत ही अच्छा कमेंट्स भी करते हैं आप सभी लोग। तो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए आप सभी को थैंक यू। एंड आज का सेशन हम यहीं पे ओवर करते हैं, मिलते हैं कल। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ओके।